बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से नए डॉक्यूमेंट्स लाने का दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये पैनमा केस में उनका मजबूत दिफा करेंगे। इनकी हकीकत भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पैनमा अमल दरामद केस की समात हम देख रहे हैं कि आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस GIT रिपोर्ट के हक़ायक़ से लेकर लंदन फ्लैट्स की मलकियत तक जजेस को किसी भी कानूनी नुक्ते पर मुतमईन नहीं कर सके। कोर्ट रूम में आज क्या हुआ, आमिर मतीन साहब वहां पर मौजूद थे, इनसे डिटेल जानेंगे। मगर दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने अपने और अपने खानदान के एहतसाब को तमाशों का मीना बाजार करार दे दिया। पिछले 4 सालों में करप्शन का एक भी धब्बा हम पर नहीं। जिस करप्शन के एहतसाब की बात कर रहे हैं वो कहाँ हुई, कब हुई? 1 साल हो गया पैनमा आए हुए, मगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर ला इल्म हैं या जानबूझकर बन रही हैं। इस पर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पैनमा से अकामा तक एक जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो दूसरी जानिब उन्हीं के समधी इसाक डार साहब जो पाकिस्तान में सेनेटर होते हुए भी दुबई में माली मुशीर की जिम्मेदारियां सर अंजाम देते रहे। इसाक डार दुबई के शेखों से अपने लिए 1 अरब तो ले आए, मगर पाकिस्तान का 80 अरब रुपया ना ही मांगा गया और ना ही दिया गया। अपने दिफा में 1 अरब रुपए की मनी ट्रेल पर मुश्तमिल 3 खतूत पेश किए। ये खतूत हकीकत हैं, फसाना है? क्या ये खत जालसाजी हैं? इन खतूत में कहां कहां पर खामियां दर खामियां मौजूद हैं और संगीन सवालात भी उठे हैं। इन खतूत का पोस्टमार्टम आज के हम अपने इसी प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज जो खुद स्कैंडल्स में मुलविस हैं, रातों रात उन्हें विफाकी मुहतसब का चेयरमैन लगा दिया गया। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है, इसकी डिटेल्स भी आपको बताएंगे। और साथ ही वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के खिलाफ अरबों रुपए मालियत का स्कैंडल इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यूं तो पैनमा की प्रोसीडिंग आज जो सारा दिन होता रहा, आप भी वहां पर मौजूद थे, ये भी आपसे जानेंगे आमिर साहब। लेकिन अभी ये कुछ चंद डॉक्यूमेंट्स लाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है बहुत बड़ा गेम चेंजर है। क्या नया है इसमें, आपने पढ़े होंगे? बस वो अब ये क्लीशे ही बन गया है कि पढ़ता जा शर्माता जा रोता जा। तो वो 2 दुनियाएं चल रही हैं। एक है अदालत की अंदर की दुनिया जहाँ जज बेचारे तरले कर रहे हैं कि खुदा के लिए हमें रसीद दिखा दें, हमें वो बता दें कहाँ हैं वो ज़राए और वसाइल जो प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया था हमें। आज चलें आपने पहले नहीं दी, आए रहें। तो वो मैं नुशा रहमान को सुन रहा था, वो कह रही हैं कि जजेस ने अंदर रद्दी की टोकरी में फेंक दी है GIT की रिपोर्ट को और वो बिल्कुल बेकार हो गया है। अब सीधी सी बात है क्लास साहब, अब ये लड़ रहे हैं सियासी लड़ाई। इनको नज़र आ गया है कि वहाँ अदालत के अंदर जो मूड नज़र आ गया है कि वहाँ पे तो ये इस तरफ अदालत जाती नज़र आ रही है कि इनको 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन करनी है सादिक और अमीन के उसके पे में, या इनको ये जो आ गया FZD इन्होंने कामे वाला खात कैपिटल के अंदर जहाँ चेयरमैन रहे हैं उस पर तो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स वो आ ही गया है। तो वो 5 साल की 10 साल की छोटी डिस्क्वालिफिकेशन या बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन और अंदर बहसें ये हो रही हैं कि जनाब ये अदायबिया को कैसे खोला जाएगा, ये बहसें हो रही हैं। बाहर जो है आए तो वो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, और डॉक्यूमेंट लग रहा है कि वो अब सियासत लड़ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर तकरीरें कर रहे हैं और सारी बुगारी नज़र आ रहे हैं। अब आज जब सलमान अकरम राजा साहब ने मांगी और इनके दूसरे वकील तारिक हसन साहब ने टाइम मांगा कि हम कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो जज साहब ने जुमला पहले ही कस दिया था। उन्होंने कहा अब ये दोबारा ना कोई नई चीज़ बनवा लाइएगा, बनवा लाइएगा। तो सलमान अकरम राजा साहब वो पहले कतरी खत लाए थे ज़ाहिर है, अब वो बरतानवी और जो है ना दुबई खत आ गए हैं। तो दुबई खत जो है, मेरा ख्याल बात कर रहा हूँ सलमान अकरम राजा को तारीख में ये कतरी दुबई लंदन लेटर्स के नाम से याद रखा जाएगा। कतरी ओरिजिनल कतरी है। मजे की बात में छोटी सी मैं इंटरप्शन कर रहा हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब जब भी पेश होने लगते हैं वजीर आजम के बच्चों के लिए, उससे 1 दिन पहले कोई ना कोई खत आ जाता है। ये वैसे इनकी स्पेशलिटी बनती जा रही है अकरम राजा साहब की कि एक दिन इन्होंने जब अगले दिन अपने आर्गूमेंट्स देने होते हैं ना, उससे 1 दिन पहले कोई खत आ जाता है, कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसके फिर जिसकी बड़ी क्लास ली जाती है वहां पे उठा के रद्दी की टोकरी में भी वो चीजें फेंक दी जाती हैं। खैर आई एम सॉरी, आपके पास बहुत मेरे पास आज है इसी पे मटेरियल है। मैं थोड़ा सा पहले अपनी कहानी इसकी बता दूं कि मजेदार कहानी इसकी क्या है
कि अभी उन्होंने जिस तरह के एक पैटर्न है पहले भी कि कतरी लेटर जो आया था, जितने जितने सकम नज़र आ रहे थे, जहाँ जहाँ गैप्स थे उसको फिल इन द बैंक्स के लिए वो कतरी लेटर आ गया था कि वन साइज फिट्स ऑल, सारे वहीं से ही पैसे जन्मान हुए थे कि लंदन भी वहीं से गए, यहाँ भी वहीं से आए। तो आज अब जितने ये चीज़ें रह गई थी कसर जो अदालत ने पॉइंट आउट कर दी थी, उस सब का जवाब वन साइज फिट्स ऑल जो है ना, ये दुबई का एक एग्रीमेंट आ गया है। और आज जब उन्होंने कहा कि जनाब ये हम लेटर लेने जा रहे हैं, 1980 का मुआहदा मिल गया है, तो जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा ये आप तो पहले कह रहे थे कि हमसे क्या मांगते हैं 1980 के का हिसाब, उसके बाद हमारी जो है उठा के मार्शल लॉ लग गए, हमारा सामान उठ गया, सैलाब आ गया, तो एकदम ये 37 साल बाद वो अब कैसे मिल गया आपको? बहरहाल लेके आए, देखे आए। इसके अंदर बुनियादी तौर पे जो JIT ने ये कहा था कि जनाब ये जो है ना हमारे पास, उन्होंने ख़त पेश किए थे दुबई के कि वो 25% जो सेल बेचे गए थे शेयर्स, उसके भी कोई सबूत नहीं मिला, वहाँ से मशीनरी जद्दा जाने का भी सबूत नहीं मिला, स्क्रैप मशीनरी, और बाकी भी जो इनका आपस में मुआहदा हुआ था उसका सबूत नहीं मिला। तो उन सारों का जवाब के तौर पे ना उन्होंने ये ख़त एक पेश कर दिया है, जिस पे कि 30 मई 2016 की जो है ना नोटरी रिपब्लिक की एक मोहर लगी हुई है। तो इस पे अब सवाल बड़े मज़ेदार हैं, और इसकी मुझे ऑथेंटिफिकेशन का मुझे नहीं पता, मुझे तो वो उसी तरह का ही काम लग रहा है, पर फैसला अदालत करेगी। और याद रहे कि इस वक्त जो अदालत है, क्योंकि वहाँ पे अब ये पटिशनर्स नहीं रह गए, अभी अदालत जो है अदालत ने JIT बनाई थी, तो JIT के दफा के लिए अदालत है, जजेस हैं वर्सेस देयर लॉयर्स, तो लिहाजा इनको सोच समझ के इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि जज होंगे और इनके वकील होंगे, अब दरमियान में कोई नहीं है रहा। तो उसके अंदर जो है मुझे जो फौरी तौर पे नज़र आ रहा है, मेरे जैसे नॉन वकील को, आम आदमी को भी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं जो अदालत इनसे कल पूछेंगी, पहली बात तो ये पूछेंगी कि जनाब ये जो डॉक्यूमेंट था 2016 का JIT में क्यों नहीं पेश किया गया उस वक्त, जिस तरह आज उन्होंने डार साहब की जो इतनी बड़ी, वो तारिक हसन साहब लाए थे, उनका ठीक है कहीं जमा करा दें, देखेंगे ट्रायल कोर्ट में भेजेंगे, ये JIT में क्यों नहीं भेजा गया था, और ये FBR की चीज़ें JIT में क्यों नहीं दी? इट्स टू लेट जो है वहाँ पे था, ताकि इसकी तफ्तीश भी करते या वो भी करते, वहाँ तो आपने दिया नहीं। तो अब जो लेके आ गए हैं, तो ये नहीं, पहली बात तो ये है कि वो ये कहेंगे JIT में क्यों नहीं आया, इसको शायद एक्सेप्ट ही ना करें बिल्कुल। दूसरा, इसकी जाहिर है उसके ऊपर भी वो मज़े लेंगे कि ये जो किया गया है। दूसरा, उसके अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि वो अदालत जो है केस बहुत आगे जा चुका है, इस दौरान में JIT की रिपोर्ट आ गई हुई है, इस दौरान में प्राइम मिनिस्टर के वो अकामा निकल आया हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है। उसके बाद क्रक्स जो आ गया है वो सारे कह रहे हैं कि जनाब आप हमें रसीदें, ओरिजिनल रसीदें दें कि ये फ्लैट की सोर्स ऑफ मनी कहाँ से आई थी, ये जो हमें लगाया हुआ है दादा पोता जो फलाना, ये जो ना सारा एक विशेष सर्कल बनाया हुआ है, वाइल्ड गूज चेज उनके अल्फाज थे, ये ना हमें आप ओरिजिनल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस दें। कतरी लेटर को उन्होंने इसीलिए फेंक दिया कि जनाब उसको बुलाने की इंटरव्यू की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके साथ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो ये अगर खाता आ भी गया है कि फ़र्ज़ करें मान लिया जाए, जो कि मैं नहीं समझा कि वो आसानी से इसको मानेंगे या एक्सेप्ट करेंगे, मान भी लिया जाए तो ये पूछेंगे कि जनाब फिर भी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस तो देना इसको बैकअप करने के लिए। ये एक छोटा सा पूरी गाड़ी के इंजन में से ये 2 पेच ले आए हैं कि जनाब ये 2 पेच हमारे असली हैं, वो इंजन चाहे मिसिंग है, इंजन मिसिंग है, वो कह रहे हैं ब्रेक आप ले लें। क्लास साहब के पास मेरे से भी ज्यादा खौफनाक मटीरियल है, मैं बस 1-2 मिनट और दूंगा। बिल्कुल, एक छोटे से हम ब्रेक पे चलते हैं, जब ब्रेक से हम वापस आएंगे, आज तो इन खतूत का हमारे इस प्रोग्राम में होने वाला है पोस्टमार्टम। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे कुछ एक्सक्लूसिव किस्म का मटीरियल क्लासेस आपके पास भी मौजूद है, वो भी आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस अब आज तो इन खतूत का पोस्टमार्टम होने जा रहा है, कुछ एक्सक्लूसिव किस्म का मटेरियल आपके पास भी है, वो भी आप मैं इसको जरा कंक्लूड कर दूं कि ये जो अभी मीडिया में इतनी हाइप बनाई जा रही है कि गेम चेंजर आ गया है, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं कि सुबह बिल्कुल तब्दील हो जाएगा और उसके बाद वो केस सियासी बनाया जा रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, वो नवाज शरीफ साहब की आप दिखाने वाले हैं।
मगर आज जज साहब ने ये पहले ही कहा था, उनको प्रिएम्प्ट कर रहे थे, उनको पता था कुछ आने वाला है। उन्होंने मायूस नहीं किया वैसे, उन्होंने दाद दें। कल सुबह शेख अजमत सईद साहब को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे बिल्कुल सच्चा साबित किया। थैंक यू वेरी मच सलमान अकरम राजा। एजाजुल हसन साहब ने आज ये कहा, जब इन्होंने तारिक अजम साहब ने कहा ना मुझे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स और डालने हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे एक पैटर्न है कि आप टाइम लेते हैं और एक नई चीज बना के एन मुकदमे के एन मुताबिक बना के ले आते हैं। ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा आप कोई नई चीज आप कल बना के ना ले आइए, ये बड़ा कट एग्जैक्टली। तो ये बना के ले आए हैं। एक तो ये वाला लेटर है, दूसरा इन्होंने ये लंदन से जो है ना वहाँ से ये लेटर पेश किए हैं कि मिनर्वा कंपनी, अदालत ये कह रही थी कि हमें ओरिजिनल बता दें कि फर्स्ट सोर्स जो आपकी मलकियत है इन कंपनियों की वो दे दें। आपकी ट्रेल मिनर्वा पे ख़त्म हो रही है, हमें मिनर्वा से पहले जिसकी थी ना, जिसने मिनर्वा से ली थी उसकी हमें आप वो डॉक्यूमेंट दे दें। तो उन्होंने मिनर्वा पहले वाली नहीं दी, मिनर्वा ने जिस कंपनी को दिया उसका एक ये बड़ा मशकूक सा लेटर है, एक कोई जो है मशकूक सा नाम है उमेश साहल। वो हम तो उस तरह के इंडिया वाले इल्ज़ाम ही लगाते, पता नहीं कोई इंडियन सा नाम लगता है तो पता नहीं, और वो ये कोई पता नहीं कितनी सर्टिफाइड कॉपी है, ऐसे ही फोटोस्टेट हमें तो ये मिली है, ये सुबह अदालत में पता चलेगा। मगर सिर्फ इसके लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि एक तो पहली वाली दी थी, बाद की दी है। दूसरा, इस तरह के जब लास्ट डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उसका वो जो कैलिबरी फॉन्ट वाला इशू चल रहा है, तो उसके ऊपर वो पता चला कि जनाब वो JIT रिपोर्ट ने कम से कम ये कहा है कि वो जाली थे, फॉर्जरी का इनके ऊपर मुकदमा है। और उसके अंदर जो सोलिसिटर थे जेरेमी फ्रीमैन, उनका कह रहे हैं वो पता ही नहीं चल रहा जिस बंदे की टेस्टेशन थी। तो इसके ऊपर भी जो सोलिसिटर हैं मुझे नहीं पता वो दोबारा अगर किसी JIT के पास पकड़े गए तो वो काबू आएंगे या नहीं आएंगे। क्लास साहब ओवर टू यू, यू हैव मोर एक्सप्लोसिव न्यूज आई नो। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी था जो आपने बैकग्राउंड दिया है, इन्फॉर्मेशन तो लेटेस्ट थी। जो JIT के मेंबरान को मुश्किल पेश आ रही है ना, जो मेरा ख्याल है जिस वजह से ये जिसका ये फ़ायदा उठाया जा रहा है सारे का सारा मीडिया इस्तेमाल, मीडिया तो पहले वही मीडिया हाउसेज हैं जो पहले भी JIT का ट्रायल कर रहे थे, अब दोबारा भी वो इन्हीं चीज़ों का ट्रायल कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि JIT जवाब नहीं दे सकती। दैट्स अ बिग क्वेश्चन। वही कह रहा था अदालत देगी उनके बिहाफ पे, वो डिफेंड कर रही है, वो ज़्यादा खतरनाक बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये जो इन्होंने 3 चीज़ें आज 3 नए लेटर पेश किए हैं, कोई JIT के मेंबर को अगर कोई इजाज़त होती तो वो हमें बताता ना कि जनाब कि ये चीज़ें कैसे हुई हैं, इनका ये जो इतने बड़े बड़े गेम चेंजर, मतलब बंदे को हंसी आती है यार कि किस तरीके का हम बाज़ दफ़ा हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे हैं। तो ये डिसएडवांटेज है JIT का। इनका कोई ना कोई स्पोक्स पर्सन, वैसे मेरा ख्याल है ये कहने की जरूरत नहीं, अदालत वो कर रही है, रोल अदा कर रही है, अदालत ने बनाई है, अदालत डिफेंड कर रही है, और अदालत वो अभी लाइव है, किसी मौके पे चाहिए तो बुला भी सकती है इनको। मेरा ये ख्याल है, इनकी रिक्वेस्ट थी कल साहब कि इसको क्लोज करते हैं, ये क्लोजर होना चाहिए, वो क्लोज नहीं हुआ, दे कैन बी कॉल्ड इन। मेरा ये ख्याल है कि इस पे अगेन इट्स अप टू द कोर्ट, वो ऑनरेबल जजेस हैं कि 1-2 मेंबरान JIT को बुला लिया जाए, किसी एक आध उनको घंटा एक दे दिया जाए, जो जो चीजें इन्होंने नई प्रोड्यूस अपने तय की हैं, बड़े गेम चेंजर इन्होंने पेश किए हैं, एक आध घंटा उनके साथ भी सवाल जवाब करने में हर्ज नहीं है कि जनाब आप जरा इनके जवाब दें। ये जो चीजें पेश की गई 3 चीजें इसमें आमिर साहब बड़ी इंटरेस्टिंग एंड वेरी लफबल, और आई एम वंडरिंग के इनको किस तरीके से बम शेल कहा जा रहा है। एक तो इन्होंने ये बता दूं, ये जो डॉक्यूमेंट जो पेश किए जा रहे हैं नए डॉक्यूमेंट नहीं है, जो इनका सलमान अकरम राजा साहब ने CMA जो है उसमें चीजें लगाई हुई हैं। तो फिर किस बात का गेम चेंजर? बस ये मतलब ड्रामा करने हमने कुछ ना कुछ, जो मीडिया ने, जैसे हमारे दोस्त नुसरत जवेद साहब कहते होते, कुछ ना कुछ मंजन तो हमने बेचना होता ना, कुछ ना कुछ चीज पुरानी, वो कहते ना नई बोतल पुरानी शराब या पुरानी शराब नई बोतल वाला काम तो हमने करना होता ना। ये तो हमने करना है। ये पहले सलमान अकरम राजा साहब ये चीजें पहले पेश वहां पे कर चुके हैं, जिनको बताया जा रहा है। एक चीज ये तो बड़ा जहन में आपको रखना चाहिए, जो उसके उनके CMA में भी उनकी कहा जा रहा है मौजूद है। दूसरी अहम चीज ये कह रहे हैं अल हाली का जो एग्रीमेंट जिसकी बात कर रहे हैं गल्फ स्टील मिल का, JIT ने ये सवालात लिख के भेजे थे दुबई को कि जनाब ये दावा फरमा रहे हैं जी कि हमारा यहाँ पे कोई एग्रीमेंट हुआ था, हमें 12 मिलियन यहाँ दरहम की हमारी डील हुई थी, और आप हमें कुछ ना इसका वो करके दें, सबूत दें कि ये वाकया पेश हुआ था या नहीं हुआ। अब सरकारी तौर पर दुबई हुकूमत ने JIT को लिख कर ये भेजा हुआ है। उन्होंने कहा जनाब हमारे रिकॉर्ड में कोई 12 मिलियन दिरहम की डील यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे कोई मुआहदा हमारे यहाँ कोई इस तरह का रजिस्टर्ड नहीं है, ना इवन जो ये क्लेम करें नोटरी उसका रिपब्लिक का कोई इस तरह की चीज भी वहां पे नहीं है। ये बात JIT को दुबई हुकूमत लिख के दे चुकी है।
अब मुझे समझाएं जरा, जिस चीज पे सलमान अकरम राजा साहब और उनके इधर उधर जो ड्रम बीटर्स वो उछल रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा सबूत आ गया जनाब, दुबई हुकूमत ने। अब मुझे बताएं, कल अगर दो चीजें पेश होती हैं जजेस के सामने, एक जेटी को जवाब भेजा है दुबई हुकूमत ने जिसमें वो कह रहे हैं जी हमारे पास कोई इनका नोटरी का कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई 12 मिलियन या दरहम की कोई हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कोई इनके एग्रीमेंट का एटलीस्ट हमारे यहाँ कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। एक चीज जेटी को जवाब जो आया था वो पेश हुआ है अदालत में। जी जी। एक जवाब कल ये सलमान अकरम राजा साहब अपने थे बम शेल और गेम चेंजर सो कॉल्ड करने वाले अदालत किस पे भरोसा करेगी? मुझे पहले तो ये समझा दें कि दुबई हुकूमत पहले ये कह चुकी है कि ये तीनों चीजें एग्जिस्ट हमारे यहाँ, अल हाली वाला जो एग्रीमेंट बता रहे हैं वो नहीं करते। दूसरी एक और चीज जो तारिक शफी साहब ने बयान दिया, आमिर साहब आपने गौर से पढ़ा है, ये जरा थोड़ा सा अगर ये चीजें को ले भी आए हैं ना वहां से, कोई दुबई से इधर उधर से दाएं बाएं कोई, तो तारिक शफी का बयान जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो आमिर कोई लगता है जसूसी फिल्म की कहानी है। तारिक शफी के बयान पे एक बकायदा एक फिल्म बनाई जा सकती है। इब्न सफी छोटी चीज रह गई इनके सामने में। ये सर ये बड़े लेवल की चीजें हैं जो तारिक शफी ने कही है। तारिक शफी ने जो कहानी बताई हुई है वो भी आई होप कि इनसे जरा पूछा जाएगा कि जो उन्होंने दुबई के मुआहदे की चीजें बताई वो पता क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं हमारा उनके साथ जो मुआहदे थे वो कैश पेमेंट के थे और 6 किस्तों में उन्होंने 12 मिलियन दरहम हमें देने थे। अल हाली साहब जो थे उन्होंने हमें देने थे। 75% जो हमारे शेयर थे वो उनके पास थे, बाकी हमने बेच दिए। वो लंबी कहानी है कैसे हुआ, वो रामलीला एक तरफ रख देते हैं। वो कहते हैं वो हमें कैश में देते थे और मैं कैश में जाके इनको कतरी शहजादे का फ्रंट मैन था उसको देता था। ये इन्होंने कहा है, अपने बयान में लिखा हुआ है तारिक शफी ने। रिटर्न नहीं था एग्रीमेंट। वो कहते हैं कि मैं जाता, और ये कहते हैं जब मैं उससे लेता था, उससे अल हाली से वो पैसे लेता था उससे, और 2 मिलियन दरहम होते थे, हमने 6 किस्तों में तय हुआ 2 मिलियन ये दरहम थे, 20 लाख दरहम, अच्छा भला कैश होता होगा। वो मैं कैश में लेता था और कैश में जाके मैं दे देता था उनके कतरी शहजादे के उसके उस फ्रंटमैन को। भागा भागा लेता था, भागा भागा देता था। और अगली मजे की बात, वो कहते हैं ना मैं रसीद उसको देता था ना, दुबई के उस अल हाली को मैं भी रसीद नहीं देता था कि आपसे 20 लाख दरहम लिए। मैं उनसे रसीद भी नहीं लेता था कतरी शहजादे से कि आपको मैंने 20 लाख दी है। जरा सुनते हैं, जबानी कलामी हो रहा है। 20-20 लाख रुपए, 12 मिलियन दरहम, जिस पे अरबों डॉलर की इनकी प्रॉपर्टीज बन गई हैं। वो ये कहते हैं इस हाथ दे उस हाथ ले वाला काम हो रहा था। और ये कहते हैं 6 दफा हुआ और कतरी शहजादा बकौल उनके हर दफा नया बंदा भेजता था पैसे लेने के लिए। मेरी होटल्स में उनकी मुलाकातें होती थी। ये सिर्फ एक टोटा मिलते थे। एक टोटा सुना रहा हूं मैं आपको सर, एक टोटा कि अब मुझे समझे। अब आप कहते हैं अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए, वो जो आपका की विटनेस है ये वाला, ये आपका तारिक शफी जो उसका गल्फ स्टील का वो है आमिर साहब, वो सोल उसमें मुआहदा करने वाला है, जो सोल उसका ओनर समझ लें, सोल उसकी मलकियत समझ लें, वो ये कह रहा है कि मैं तो कैश लेता था, कैश देता था और कोई रसीद नहीं ली जाती थी। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो बड़ा अहम है, जो जेपी ने आज दिया है जनाब, जिस पे बड़ी हम कुछ दोस्तों को मैं सुन रहा था उनके पीपर, और वो जज्बाती हो रहे थे कि जी बस गेम बदल गया है, तो तख्ता उलट गया है। जेपी एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। मैं लंदन में रहता हूँ, जो हमारे लंदन में बहुत सारे दोस्त रहते हैं वो समझेंगे। मैं कंट्रैक्ट करूँ ना उसके साथ कि मेरा ये फ्लाइट जो है ना इसकी जरा सफाई कर दें आज, तो ये कंट्रैक्ट जो है इनको सर्विस प्रोवाइडर कहता है, ये वही काम ये कर देंगे। ये जो इन्होंने कहा है आप जी सर्विस प्रोवाइडर हैं, ये बहुत बड़ा कोई हुकूमत किसी की तरफ से नहीं आ रहा जी कि हम आपको बता रहे हैं, बहुत बड़े एविडेंसेस हैं। और जो पेरेंट इस जो असल चीज़ है मिनर्वा की जिसकी बात हो रही है, वो नीलसन और नेस्कॉल की जो पेरेंट कंपनी है वो है मिनर्वा है। ये जेपी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी, इसको डिफरेंशिएट करें जरा दोनों चीजों में। जेपी सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कोई वहां जूते पॉलिश करता होगा, कोई वहां पे घरों की सफाई करता है, कोई शीशे पॉलिश करता है, सर्विस प्रोवाइडर है। जेपी जो है ये 1997 में समझ हमारी मुलाकात हुई थी जी, आपकी मेरी आमिर साहब एक मुलाकात हुई थी, बैठे थे हमने वहां पे आइसक्रीम खाई थी और आपने याद है, और वो भी कह रहे इस तरह हेयर से मुझे, इट इज इन माय रिकलेक्शन दैट वी सैट देयर समथिंग लाइक दैट। सो अच्छा, इन्होंने जो भेजा था जेटी ने लेटर भेजा था मिनर्वा को कि आप बताएं हु इज द सोल बेनिफिशियर। जेपी को लेटर किसी ने नहीं भेजा था ना, जेपी की हैसियत थी। जेपी तो ये 97 में बन रही है और फ्लैट है 1992-93 की। तो मिनर्वा ने इनको लिख के भेजा है जी हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें जो सोल बेनिफिशियर ओनर है वो मरियम नवाज है। ये जेपी की कोई हैसियत नहीं है। जो गेम चेंजर हमें सिखा रहे थे और हमारे दोस्त बिल्कुल संभाले नहीं जा रहे थे। मतलब मुझे एक हैरानी आती है, सिंपल सी चीजें हैं। एक सर्विस प्रोवाइडर को ऐसे एक्ट किया जा रहा है। और अगली बात इन्होंने भेजा, ब्रेक से वापस ब्रेक के बाद इस पे मेरे पास भी थोड़ा सा टोटा, आपके पास भी जो मटेरियल है वो हम शेयर करेंगे। बिल्कुल एक छोटी सी ब्रेक लें, जब ब्रेक से वापस आएंगे
तो पनामा से अकामा तक के जो कहानी है ओवरऑल, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तो है, मगर उनके समधी इसाक डार साहब को भी हम कैसे भूल सकते हैं। 1 अरब रुपए पर मुश्तमिल मनी ट्रेन के जो 3 खतूत उन्होंने पेश किए हैं, उनमें कितनी हकीकत कितना फसाना है वो भी हम आपको बताएंगे। हमारे साथ के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे उन 3 खतूत के हवाले से जिन पे कहा जा रहा है गेम चेंजर क्लास। अब एक और अहम चीज़ थी जो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं वही बता रहा था कि ये जो इन्होंने वहाँ पे अपनी अपनी चीज़ें पेश की हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर का लेटर ये प्रोड्यूस करके उसको गेम चेंजर बना दे, और हमारे मीडिया को भी दाद दें जिन्होंने उसको रातों रात बैठ के उसको उन्होंने गेम चेंजर यहाँ पे बना दिया। तो वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे जो उस पर जेटी ने काम किया था वो बड़ा प्रोफेशनल काम किया। उन्होंने वर्जिन आइलैंड में लेटर लिखा था इसको मिनरवा को कि आप बताएं कि इसका सोल बेनिफिशियर ओनर कौन है, जो जहां पे रिकॉर्ड है सारा वर्जिन आइलैंड, जहां पे सारी ये आपकी कंपनी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को उनकी एजेंसी है जो प्रॉपर ये काम करती है, सरकारी काम हुआ, उसमें उन्होंने इनको लिख के भेजा मिनरवा ने कि जनाब के ये नीलसन और नस्काल जो है जिनका वो पेरेंट कंपनी है जिनको वो हैंडल करती है मिनरवा, जो उसने बताया कि मरियम नवाज वो है। ये क्या क्या इन्होंने बात, इनको दाद दें। ये एक सर्विस प्रोवाइडर के जूते साफ करते हैं, कोई वहां पे कोई सफाई करने का काम, वो शीशे साफ करता है, कोई फ्लैट की सफाई कर देता है, जो बैठ के इस तरह की चीजें देता है, उसका लेटर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। जनाब हम कह रहे हैं कि जनाब हुसैन नवाज ये है, मरियम नवाज नहीं है, और उस पर इतना इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। ये तो प्याली में भी तूफान नहीं आमिर साहब, ये पानी में तूफान खड़ा किया, चमचे में तूफान। मतलब ये कमाल आज किया इन्होंने कि एक जेपी जो है, एक सर्विस प्रोवाइडर जो है, एक कॉमन सा, उसके लेटर को गेम चेंजर करार दे दिया जाए। कल बदल गया। मुझे लगता है क्लास साहब कि ये प्राइम मिनिस्टर का केस ये एफजेडी कंपनी के कामे के बाद और ये कि 2 नौकरियां कर रहे थे और कंसीलमेंट और फैक्ट्स के बाद, और ओवरऑल जो पिक्चर एक होलिस्टिक बन रही है जिस पे आज जजेस ने होलिस्टिक बात कर रहे हैं कि जनाब ये सारा एक पैटर्न है, तो उसमें उनका केस तो कमज़ोर नज़र आ रहा है। ये एक कोशिश हो रही है मरियम बीबी को बचाने की कि वो उनका ऊपर जो ये सीरियस इल्ज़ामात आ गए हैं कि वो डॉक्यूमेंट फोर्ज किया गया है, फिर जो है उनका क्योंकि हुदैबिया के डायरेक्टर्स में भी नाम है, तो ये एफर्ट उनके लिए किया जा रहा है। मगर इससे अगर वो स्क्रैप की मशीनरी की ले भी आए डॉक्यूमेंट, तो जो उनके ओरिजिनल अदालत के कंसर्न से कि जनाब वहाँ पे जो आपने ये बेचे भी थे जो 25%, तो 9 मिलियन दरम की तो आपकी लाइबिलिटीज़ थी, तो आपको तो उतना पैसा वहाँ से 12 मिलियन दरम बने ही नहीं थे, आपने वो कर्जे कैसे उतारे, मुश्किल उतारे, तो वो ये पैसा बनता ही नहीं था, वहाँ पे प्रॉफिट ही नहीं था, पैसा ही नहीं था। तो वो बुनियादी ट्रांजैक्शंस की जो तफसील मांग रही है अदालत वो मौजूद नहीं है। बस उसमें मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी ये है राजा साहब की और इनके अब उसकी कि ये पहले 184(3) में टेक्निकल बात हो जाती है कि इन्होंने ये स्ट्रेटजी की थी कि डिस्प्यूटेड कर दें कि आप कह रहे हैं कि ये है, मैं कहता हूँ नहीं है, तो वो डिस्प्यूटेड हो गया और 184(3) के तरह भूल ये जाते हैं कि दरमियान में एक JIT आई थी जहां पे आपको मौका मिला था कि आप अपनी सारे पेपर ट्रेल दे दें, वहां नहीं दिया, तो उसके बाद से एक डॉक्यूमेंट जैसी कैसी भी उसकी जो भी कानूनी वैल्यू होगी, मगर एक तफ्तीश की रिपोर्ट विद सम डॉक्यूमेंट्स आ गई है, सो उससे हालात बदल गए हैं। तो पता नहीं कल देखेंगे अदालत के अंदर के वो इस गेम चेंजर को क्या देखेंगे। एक और आपने फॉर्जरी की डॉक्यूमेंट्स की बात की है ना, पाकिस्तानी तरीके इसाक डार साहब पे जरा आते हैं, ये वो बड़ी खबर है, वो ज्यादा बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। ऐसे दाद दें जो इनको बिठा के समझा रहे हैं ना, और शेख अजमत साहब को दाद दें जो समझ गए, उन्होंने कहा कल नए बना के ना ले आना, किताबत ना ले आइएगा, वो भी समझे बैठे। अब आपको इसाक डार साहब का क्लासिक केस आमिर साहब और शेख अल निहान मुबारक साहब तक अगर ये बात पहुंची तो मेरा ख्याल है वो भी खुश नहीं होंगे। जो कुछ फैक्ट्स में आपके सामने फिर के डॉक्यूमेंट शेख मुबारक निहान की उन्होंने पेश किए कि मैं उनका एडवाइज़र था और नाज़रीन को बताने के लिए कि 3 साल में मैंने उनसे तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब जो है तनख्वाह ली थी, जिसके 2 whom it may concern के 3 उन्होंने खत पेश किए थे। उन्होंने अपने वो ये बताया था कि ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिसके साथ मैंने और मेरे बच्चों ने इतनी बड़ी दुबई के अंदर जो है ना एम्पायर खड़ी की। निहान साहब क्यों खुश नहीं? अब
आप बताएं अब सुने जी, अब सुने आमिर साहब, सुनता जा शर्माता जा। शर्माना छोटा लफ्ज है, वो तो मतलब डिसेंट लोगों को लिए शर्माना होता है ना जनाब। ये लेटर अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब स्क्रीन पे दिखाएं, ये टू whom it may concern, आमिर साहब इसमें जो मजे का काम किया गया है, दुनिया में हर बंदा अपने नाम के स्पेलिंग के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होते हैं। आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब डबल ए से मुझे आमिर लिखते हैं। आपके सामने ये लाया जाए लेटर कि आप किसी को 1 बिलियन रुपीस की पेमेंट की, आप उसको सर्टिफाई कर रहे हैं जब मैं आमिर मतीन ने इतने बिलियन रुपीस जो है ना किसी फलां बंदे को दिए हैं। आप कुछ करें ना करें, लाशोरी तौर पर आपकी आंख जो है ना वो अपने नाम के स्पेलिंग पे जाती है। ये मामूली काम नहीं है जनाब। आप ऐसे करें, अल निहान साहब का ये नाम पढ़ें, जरा स्पेलिंग पढ़ें सारा इसके, निहान के। इसमें लिखा हुआ है जनाब, उन्होंने लिखा है NAHAYAN। जी जी जी, ये रोक दें यहाँ रोकें जरा, ये नाम का स्पेलिंग जरा दोबारा पढ़ें, जो ब्लो अप करें, ब्लो अप करें। इसको करीब अगर लें तो ये डार साहब ने जो लेटर पेश किए अल निहान के, जरा स्पेलिंग देखें इनके, निहान मुबारक अल निहान। अच्छा, इसके बाद अब हमने जरा इसको, अरब रुपए की सर्टिफिकेशन है और नाम के स्पेलिंग गलत है, ये तो कैलिब्री वाली चीज पकड़ ला है, बड़ी चीज है ये, उससे बड़ी चीज आमिर साहब। उसमें इन्होंने निहान के NAHAYAN स्पेलिंग है जी, ऐसा ही है। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये यूएई की हुकूमत का ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे ये मिनिस्टर हैं इनके, मुबारक शेख अल निहान साहब। जरा इनके स्पेलिंग अगर हमारे दिखाएं, जो ऑफिशियल स्पेलिंग है उनके नाम के, निहान के, असल इनके स्पेलिंग क्या है? इनके हैं जनाब NAHYAN। तो ए अंदर से कहां गया क्लास? इन्होंने यहां पे डाल दिया है, इसके बाद एच के बाद ए का इजाफा हुआ है, एक ए नया डाल दिया है, और अन्यान फैमिली रूलिंग फैमिली है वहां की, और वो 1 अरब रुपए की सर्टिफिकेशन के नाम के स्पेलिंग और अपना जो उन्होंने लेटर पैड 100 कार्ड अगर अल निहान साहब ने बनाया हुआ है, जिन्होंने इनको मुलाजिम रखा हुआ है, जिनको 1 अरब रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, वो उन्होंने रखा हुआ है, उन्होंने अपने लेटर पैड के स्पेलिंग जो है टॉप पे दिखाए, अगर टॉप पे जो है, अगर प्रोड्यूसर साहब तस्वीर लेके, उसमें भी निहान के स्पेलिंग उनके गलत हैं। टॉप पे जाए अगर, ऊपर बिल्कुल जहां पे लिखा हुआ है इनका निहान मुबारक अल निहान, अच्छा पहले भी गलत है, निहान के एंड पे भी गलत है। जी जी, मुझे ये बताइए, मुमकिन है कि दुबई का शेख अरबपति अपना लेटर पैड बनवा रहा है जिस पे टॉप पे भी अपने नाम के स्पेलिंग गलत कर रहा है और नीचे भी गलत कर रहे हैं? डार साहब जनाब, ये कैलिबरी तो छोटी सी चीज थी, ये तो बहुत बड़ा डार साहब को जिसने ये लेटर बना के दिया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आपके नाम के स्पेलिंग गलत हों और आप उस पर सिग्नेचर कर दें कि जनाब ये लें। तो डार साहब के जो 3 लेटर हैं जनाब, निहान साहब इस बात पे नाखुश होंगे कि डार साहब लेटर ठीक है, अदालत ने क्लास साहब इसीलिए इसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उनका जी जमा करा दें, ये ट्रायल कोर्ट में देखेंगे क्या है क्या नहीं है। मगर जो आज उनके साथ हुई है, रिकैप करने के लिए अपने नाजरीन के लिए कि जनाब आज के दिन जो है डार साहब का स्टेटस उन्होंने कहा जी आप मुल्जिम हैं, आपको माफ़ी वहाँ से इसलिए दी गई थी कि आपने कहा जी मैं इतराफ़ी बयान देता हूँ और मैं वादा माफ गवाह बनता हूँ, प्रूवर बनता हूँ, तो लिहाजा मुझे ये जो हुदैबिया की मनी लॉन्ड्रिंग, फौजरी, टैक्स चोरी, वो सारे इल्ज़ाम से बरी कर दें। उन्होंने कहा जी अब आप कहते हैं वो आपसे ज़बरदस्ती ले गया, तो लिहाजा आप अब दोबारा मुल्ज़िम हैं, आपको मुल्ज़िम ट्राई करेंगे। सो ये दुनिया की तारीख में कम ही होगा कि पाकिस्तान सो कॉल्ड इस्लामिक न्यूक्लियर कंट्री, उसका फाइनेंस मिनिस्टर वो क्यों एक्यूज्ड है इस वक्त जो है मनी लॉन्ड्रिंग में, टैक्स एवेजन में, फॉर्जरी में, फैब्रिकेशन में, ये सारे ही इल्ज़ाम हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, आज की जो इनके मुतालिक बुनियादी खबर है कि जिससे ये बच रहे थे कि हुदैबिया ना खुले, ये सारा पैनामा केस में नवाज शरीफ साहब इसलिए फंसे कि जनाब ये नहीं चाह रहे थे कि नैब वाले हुदैबिया खुले, तो उन्होंने आज वाज़िया इंडिकेशन दे दी है, इशारे दे दिए हैं कि जनाब ये तो ट्रायल कोर्ट में जाएगा और ये वही सारा देखेंगे, ये सारा जो इतना बड़ा उनके वकील लाए थे। एक और चीज, तो ये अन्हान के स्पेलिंग भी वो देखेंगे और भी 1000 चीजें देखेंगे। ये तो कैलिबरी है ना, इट इज अनदर कैलिबरी। वो कहते हैं ना, एक बड़ा मशहूर मुहावरा है, कुछ और भी वापस आके याद दिलाना, इससे हवाले से स्टोरी पे बात करनी है हमने, इसी पे जो अल निहान वाला लेटर है। वो कहते हैं चोर कितना भी मुजरिम जो है समझदार क्यों ना हो, पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है। वो कैलिबरी छोड़ गए, ये यहाँ पे नाम के स्पेलिंग ही बदल दिया। शेख साहब से 1 करोड़ रुपया लेके उसका नाम ही बदल दिया इन्होंने। और क्लास साहब आप जैसे पकड़ भी लेते हैं, फिर आप जैसे पकड़ते हुए छोड़ दिए। ब्रेक पे चलते हैं।
जब ब्रेक से वापस आएंगे इसकी मजीद अहम डिटेल्स तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज साहब की भी बात करेंगे कि आखिर जो खुद स्कैंडल्स में मुलविस हैं, रातों रात वफाकी मुतसिब का चेयरमैन क्यों और कैसे लगा दिया गया। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लास साहब, एक तो जल्दी से आपने खत के हवाले से कुछ बात करनी थी, ब्रिगेडियर जावेद साहब से मुतालिक वो बता, मैंने मुबारक देनी है पूरी कौम को जनाब, पूरी कौम को मुबारक हो, मुबारक हो के जनाब। अल निहान के मुबारक के स्पेलिंग भी गलत हैं। आपको मुबारक हो। लेटर जरा दिखाएं जी, जो लेटर पेश किया है डार साहब ने, अल निहान के स्पेलिंग तो गलत ही थे, मुबारक के भी गलत हैं सर। आई जस्ट वॉन्डर कि ये वो लोग हैं जो हमारा मुल्क चला रहे हैं, जिस तरह ये अपनी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, जिस तरह इनको गजनी आपके बकौल वो भूल जाती है, ये मुल्क कैसे चल रहा है। ये इसीलिए ये हाल में पहुंचे हैं कि ये ऐसे ही लोगों के चला रहे हैं जो कि नाम की स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं, फॉन्ट भी गलत कर देते हैं। जरा टॉप पे प्रोड्यूसर साहब दिखाएं, लेटर है टॉप पे जो है उससे ऊपर जाए जरा, ये नहीं नीचे ऊपर जाए जरा, टॉप पे जो इन्होंने दिखाया निहान मुबारक अल निहान, जरा ऊपर वाला बिल्कुल टॉप पे जो है उस पे पढ़ सकते हैं। मुबारक के स्पेलिंग जो इनके ऑफिशियल है ना सर, जो मेरे पास इनका ऑफिशियल इनका वो है, शेयर करें ऑफिशियल जो है इनका वो लिखते हैं MUBARAK। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, MUBARAK। जो यहां लिखे हुए हैं लेटर हेड पे सर, वो लिखे हुए हैं जनाब MABARAK। को लगता है मेरी तरह टाट वाले स्कूल वाला था जिसमें बैठ के ऊपर की सर्टिफिकेशन है। बाय द वे जो सबसे आज खतरनाक इनके मुतालिक ऑब्जर्वेशन ये आई कि उन्होंने अदालत ने ये कहा कि जनाब आप इससे, ये कह रहे थे हमें इससे निकाल दें, हमारा इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने नहीं जनाब, आपके बेटे अली डार को HME जो सऊदी अरेबिया में हुसैन नवाज ने मिल लगाई है, वहां से बेताशा पैसा ट्रांसफर होता रहा, सो यू आर वेरी मच पार्ट ऑफ इट। और भी बता दूं, ये जो है ना शेख मुबारक साहब जिनका नाम बिगाड़ दिया गया, बिगाड़ मैं किसी जुबानी लफ्ज में कह रहा हूं, ये UPL के भी इन्हीं के पास है और बहुत कुछ पाकिस्तान में ये होल्ड करते हैं। एक लेटर लिख के इनको पूछा जा सकता है जनाब कि ये जो आपने लेटर जारी किया था जिसपे आपको मुबारक भी गलत लिखा हुआ है, अल निहान भी गलत लिखा हुआ है, ये आपके क्यों है? अब आपको यकीन आ जाना चाहिए। लास्ट कमेंट सर, इसाक डार साहब पे जो IMF ने जो आके इन पे इल्जाम लगा था फजन का कि इन्होंने झूठ बोले थे, IMF के फैक्ट फिगर, IMF के पास सबूत थे, उसको 6,000 रुपया पाकिस्तान ने पेनल्टी पे की थी। डार साहब का एक झूठ 6,000 रुपए में पड़ा था। अब यहाँ पे ये जो झूठ बोले गए हैं और जिस तरह के इन्होंने गलत स्पेलिंग वाले लेटर पेश किए 1 बिलियन के, और सुप्रीम कोर्ट में ये जमा करवाए गए हैं सर। क्लैरिफिकेशन ठीक। ताहिर शहबाज साहब की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्लास ब्रिगेडियर जावेद साहब एक हमसे कल मिक्सअप हो गया है। ये यहाँ पे ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के, दो, एक पहली टेन्योर में थे, उनके 1991 के दौरान रहे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जवेद हसन। दूसरे रहे थे 99 में जिस दिन कू हुई थी, वो ब्रिगेडियर जवेद इकबाल मलिक उनको कहते हैं। तो वो थोड़ा सा मिक्स कर गया। काउंसिल जनरल जो है वहां पे दुबई में, वो भी ब्रिगेडियर जवेद ही हैं, लेकिन वो मिलिट्री सेक्रेटरी वो हैं जो पहले दौर में थे, 91 से 93 था या 92 तक। ये जवेद इकबाल साहब जो है ये 90 उसमें थे। सो वो जो काउंसलर है वहां पे जिनकी रात हमने बात की, वो पहले मिलिट्री सेक्रेटरी थे। दूसरे जो है ये मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं है, उनकी बेगम साहबा का मुझे, ये जवेद इकबाल साहब है जिनका फोटो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो दूसरे थे, उनकी बेगम साहबा का मुझे आया रात फोन आया शो के बाद, वो देख रही थी हमारे शो को, तो उन्होंने इसको क्लैरिफाई किया। एंड आई मस्ट से कि शी इज़ अ वेरी डिसेंट लेडी, कि उन्होंने बड़े एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अदरवाइज होता क्या है, अगर कहीं हम गलती कर बैठे ना तो वो बंदा बड़ा गुस्से में फोन करता है और हमारा ऐसी तैसी करने की कोशिश करता है। उस ऑनरेबल लेडी का मैं इतना शुक्रिया जरूर अदा करूंगा, उनसे माफी चाहते हैं। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि जनाब कि ये जो ब्रिगेडियर साहब जो 99 में है या वहां पे लगे हुए हैं, ये मुख्तलिफ है। सो उनकी मेहरबानी उन्होंने क्लैरिफाई किया। ठीक है, आप बड़ा नाम तज़किरा करते हैं सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ताहिर शहबाज साहब का, जब स्कैंडल्स की बात आती है इनका नाम भी आता है, लेकिन ये तो वफाकी मौसम के चेयरमैन, वो मुन्नू भाई की नजर में ना एहतसाब चीफ कमिश्नर साहब बहादुर, पहले ही हम एक नैब के चीफ एहतसाब कमिश्नर को भूलत रहे हैं कमरजमान चौधरी को। ताहिर शहबाज साहब जो कि सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट हैं, जिन पे के सीरियस इल्ज़ामात हैं
कॉन्स्टिट्यूशन 1 का जो सारा स्कैंडल है, जो अदालत में है कि जहाँ जिसका नक्शा बदला गया, कंसेशन दिए, उसके अंदर ये एक्यूज हैं, बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं कि मेन इन्होंने उसकी तब्दीलियाँ की। सेंटोरस के अंदर जो गड़बड़ी उसके भी इल्ज़ाम हैं, उनको जो है वफाकी मोहतसिब जो है ना लगा दिया गया है, सुबह वो ले लेंगे। एहतसाब इस मुल्क में तो मजाक ही बन गया हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि 22वें ग्रेड की जो है ना एक स्लॉट क्रिएट की गई है, जिस पे फवाद हसन फवाद साहब को लाना जा रहा है। क्या साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब वो जो है ना वो नीचे जा रहे हैं, और जो हमारे बाबू जो हजरात हैं उनको फिक्र ये पड़ी हुई है कि जो इनके सारे मज़े लेते रहे हैं, मशावरत में रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि जाने से पहले कोई अपने काम करवा लें, जिसने तरक्कियाँ करवानी है करवा ले। और वो बोर्ड की रिपोर्ट पड़ी हुई है, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ आई तो शायद अदालत नोटिस ले। ताहिर शहबाज साहब उसके ऊपर बैठे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि फवाद साहब, इन द मीन टाइम यही फवाद साहब जो कि 22वां ग्रेड लेना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ रहे या ना रहे मैं ये करवा लूँ, उनके बारे में उनके खिलाफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हो गई है। बड़े संगीन इल्ज़ाम हैं कि मरी के अंदर उन्होंने एक वो कहा जा रहा है कि एक मल्टी स्टोरीड जो है प्लाजा बनाया जा रहा है जो कि 12 बिलियन का है। उन्होंने कहा जनाब कि ये पिटीशन में लिखा है, ये पिटीशन के अंदर इल्ज़ाम हैं। उन्होंने कहा जनाब इन्होंने एक साहब गुलजरीन साहब से डील की थी, एक्सचेंज किया था ये प्लॉट, और उनको वादे पिटीशन में ये है कि उनको वादे किए गए थे कि मैं फलां इसके वो जो है ना आपको जो रेजिडेंशियल दे रहा हूँ और आपका कमर्शियल प्लाजा ले रहा हूँ, प्लॉट ले रहा हूँ, तो मैं ये करूँगा। जो उनको नहीं दिए उनको पिटीशन के हिस्सा डाला। उनका जनाब ये सारा पैसा करप्शन का है, इनके पास पहले भी जो है जहांगीर सिद्दीकी स्टेंट स्कैंडल एक चल रहा है जिसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। फिर उन्होंने इसके अंदर पिटिशनर में रिस्पोंडेंट जो है कैप्टन सफदर को डाला हुआ है, जिन्होंने इनके खिलाफ तकरीर की थी और उन्होंने हाउस में पार्लियामेंट में ये कहा था कि ये बहुत करप्ट आदमी है और ये बहुत पैसा कमा रहे हैं। सो ये इसकी तफसीलात बताते रहेंगे। अपने दामाद की इस बात से चिढ़कर ताहिर शहबाज को तो नहीं लगा दिया उन्होंने, इसको फवाद हसन फवाद को ये बता रहे हैं जो चीजें हैं वो चिढ़ के तो उनको नहीं दे रहे सारी चीजें। नहीं, ये उनके लिए स्लॉट क्रिएट किए जा रहे हैं। रांझा साहब है वो, उनका भी एक स्लॉट जो है ना 22वें ग्रेड का क्रिएट किया जा रहा है। इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है जो इनकी बेनिफिशियरी रही है, उनको ये फिक्र नहीं है कि जनाब ये नवाज शरीफ साहब गिर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम अपना इंतजाम कर लें, जो इनसे काम है रातों रात करवा लिए जाएं, ये कल रहें या ना रहें, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, तो वो कह रहे हैं फाइलें तैयार हो रही हैं अपने वाले काम की, वो सब भूल गया है। मेरे जहन उसी में फंसा हुआ है जी डार साहब के खतूत में। एक और चीज सामने आ गई है सर। अच्छा, अब तीसरा खिलवाड़ हो गया उनके नाम के साथ। जरा ये प्रोड्यूसर साहब ये दोनों लेटर फिर दोबारा स्क्रीन पे लेके मैं इस पे भी बात करते हैं ताहिर शहबाज साहब पे। कल जिनको सुने हलफ दिलवाया जा रहा है इतनी जल्दी में, इनका पूरा नाम जो है जनाब वो है इनका शेख निहान बिन मुबारक अल निहान। डार साहब का जो लेटर है उसमें जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा है निहान मुबारक अल निहान, बिन गायब है। हमारे यहाँ आपको पता है इकबाल से बाला बन जाता है, रशीद से शीदा बन जाता है, तो उन्होंने भी मुबारक निहान के साथ कहता हो मुबारक निहान। उनका पूरा नाम जो है शेख निहान बिन मुबारक अल निहान है। डार साहब जो लेटर प्रोड्यूस किया है उन्होंने उस पे निहान मुबारक अल निहान है। डार साहब की इतला के लिए अर्ज है ये उनके वालिद साहब का नाम है, क्योंकि बिन जहां पे लग जाए, बिन का मतलब अरबी में यही कहते हैं कि फलां का जो आप उसके बेटे हैं। तो डार साहब ने बला का काम अपने कफील के साथ ये कर दिया, वहां वाले कफील के साथ भी और यहाँ वाले कफील के साथ भी। आज उन्होंने अपना वकील अलहदा कर लिया है और उनके वकील ने मोरलेस ये कोशिश की कि जनाब नवाज शरीफ साहब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस केस में से निकाल लें। मुलजिम आज वो डिक्लेयर हो गए हैं। उन्होंने अदालत ने कहा जी आपकी जो माफ़ी हुई थी वो माफ़ी ख़त्म, अब दोबारा इतराफ़ी बयान देंगे तो फंसते हैं, नहीं देंगे तो फंसते हैं। अगर शेख साहब ने, अगर शेख हिज एक्सीलेंसी शेख निहान बिन मुबारक अल निहान ने, जो पूरा नाम है उनका, अगर उन्होंने डार साहब को 1 करोड़ रुपया वाकई दिया है, जो डार साहब ने उनके नाम के साथ खिलवाड़ खेले हैं, उसके बाद उनको उनसे वापस ले लेने चाहिए, एज ए प्रोटेस्ट वापस लेने चाहिए। आमिर साहब इससे बड़ा कुछ स्कैंडल हो सकता है कि मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर एक दुबई के एक अहम शख्स का जो वहां का वजीर है उसके लेटर पैड ऐसे बना के लाए जिसके नाम के स्पेलिंग ऊपर गलत, नीचे गलत, दाएं गलत, बाएं गलत और 1 बिलियन रुपए की पेमेंट उन्होंने किसी डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है, वो इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ओथ कमिश्नर से लिखवा के ले आया है। टाइप फाउंड चेक कीजिएगा वो भी गड़बड़ निकलेगी।
खामियां दर खामियां ही निकलती चली आ रही हैं। कतरी के बाद इन दुबई के खतूत में से जो डार साहब अपनी तरफ से लेके आए, इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद आपको अपडेट करते रहेंगे। खुदा हाफिज़।